ये कहानी दो कॉलेज दोस्तों आरव और नील की है, जो पढ़ाई के लिए शहर आए थे। पैसों की तंगी थी, इसलिए उन्होंने शहर के पुराने हिस्से में एक सस्ता सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मकान पुराना था, दीवारों पर सीलन के गहरे धब्बे थे, छत से प्लास्टर झड़ रहा था और खिड़कियों के शीशों में महीन दरारें थीं। कमरे में हमेशा एक अजीब सी बासी गंध रहती थी, जैसे वहां बरसों से धूप ना आई हो। लेकिन किराया कम था, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। पहली ही रात ठीक 3:15 बजे कमरे की गहरी खामोशी को एक अजीब सी आवाज ने चीर दिया। ठक ठक ठक। आवाज साफ तौर पर अलमारी के अंदर से आ रही थी। दोनों चौंक कर उठ बैठे। बाहर लगी स्ट्रीट लाइट की हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। नील ने कांपती आवाज में कहा, शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। ताला मजबूती से बंद था। उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से फिर वही दस्तक हुई, इस बार और स्पष्ट, जैसे कोई बंद जगह से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। उस रात उन्होंने अलमारी नहीं खोली। सुबह सब सामान्य था, अलमारी शांत थी, कमरे में कोई बदलाव नहीं। दोनों ने खुद को समझाया कि शायद वो उनका भ्रम था। लेकिन अगली रात ठीक 3:15 बजे वही आवाज फिर गूंजी, ठक 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 ठक। इस बार दस्तक लगातार थी, अधीर, तेज। नील के माथे पर पसीना छलक आया। उसने मोबाइल पर समय देखा, 3:17, ठीक वही समय। आरव ने कांपते हाथों से चाबी उठाई। जैसे ही उसने ताला घुमाया, अंदर से एक आखिरी जोरदार चोट हुई और सब शांत हो गया। धीरे धीरे उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा पुराना धूल से भरा आईना रखा था, लकड़ी का भारी फ्रेम जिस पर नक्काशी उभरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो बरसों से वहीं रखा हो, लेकिन दोनों को पूरा यकीन था कि ये पहले कभी नहीं था। ये यहां पहले नहीं था, नील बुदबुदाया। आरव ने कांपते हाथों से आईने की धूल साफ की। उसमें उनकी परछाइयां उभरीं, लेकिन अगले ही पल दोनों की सांसें रुक गईं। उनके पीछे आईने में एक तीसरी आकृति खड़ी थी, लंबी, धुंधली, सिर थोड़ा झुका हुआ। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। फिर उन्होंने आईने में देखा, वो आकृति अब भी वहीं थी, बिल्कुल स्थिर। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। नील ने घबराकर आईने को दीवार से हटाया और उसे अलमारी के बाहर ही छोड़ दिया। ये सब दिमाग का खेल है, थकान की वजह से, वो खुद को समझाता रहा। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। तीसरी रात दोनों 3:17 से पहले ही जागे बैठे थे। कमरे में अजीब सी ठंड थी। घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। जैसे ही सुई 3:17 पर पहुंची, इस बार दस्तक अलमारी से नहीं आई, आईने की सतह के भीतर से आई। ठक ठक। आईना हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे कोई दूसरी तरफ से उस पर उंगलियां मार रहा हो। आरव ने देखा आईने में वो तीसरी आकृति अब और स्पष्ट थी। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर दस्तक के साथ वो और पास आती जा रही थी। नील की आवाज कांप रही थी, इसे तोड़ देते हैं। दोनों ने मिलकर आईने को जमीन पर पटक दिया। कांच जोरदार आवाज के साथ टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही क्षण फर्श पर बिखरे हर कांच के टुकड़े में वही आकृति दिखाई दे रही थी, और अब वो हर टुकड़े में और करीब थी। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। नील ने अचानक महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा है। वो झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन सामने पड़े बड़े कांच के टुकड़े में साफ दिखाई दे रहा था। वो आकृति अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आरव चीखना चाहता था, नील हट जाओ, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही जम गई। अगले ही पल नील की आंखें फैल गईं, उसका शरीर अकड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, जैसे उसकी चेतना किसी और दुनिया में खींच ली गई हो। घड़ी ने 3:18 बजाए। कमरा फिर से शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों की शिकायत पर मकान मालिक दरवाजा तोड़कर अंदर आया। कमरे के कोने में आरव बैठा था, घुटनों को सीने से लगाए, शून्य में घूरता। नील कहीं नहीं था। फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े बिखरे थे, लेकिन उनमें कोई अजीब परछाई नहीं दिख रही थी। सब सामान्य था। आरव बड़बड़ा रहा था, वो आईने में नहीं था। वो बाहर आ गया, उसने उसे ले लिया। कुछ दिन बाद फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया गया। नई जोड़ी पहली रात गहरी नींद में थी। ठीक 3:15 ठक ठक बस्तक गूंजी। इस बार अलमारी से नहीं, दीवार पर टंगे नए आईने से। और आईने में
दो नई परछाइयों के पीछे वही तीसरी आकृति खड़ी थी, सिर झुकाए, स्थिर, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो।